मीरा भाईंदर महानगर पालिका में सभागृह नेता रवि व्यास ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर मीरा भाईंदर की खस्ता हाल सड़कों को सीसी रोड बनाने के लिए जल्द से जल्द 500 करोड़ की निधि मंजूर करने में आ रही दिक्कत को दूर करने की सिफारिश। आप जानते हैं कि बारिश के महीने हैं और जब भी बारिश होती है तो प्रत्येक शहर के अंदर सबसे बड़ी समस्या होती है खड्डों की। और कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर शहर के अंदर भी बारिश की वजह से खड्डों की परिस्थिति निर्माण हो गई है। और आप जानते हैं कि जब प्रशासक का महानगर पालिका में कार्यकाल था और तत्कालीन आयुक्त ढोले साहब के समय के ऊपर एक 500 करोड़ के 11 पैकेजेस कंक्रीट रोड के निकाले गए थे, जिसके ऊपर लोन की तरतूद की गई थी और 500 करोड़ के टेंडर्स के वर्क ऑर्डर दिए दिए। आधे से ज्यादा काम अभी पूरे हो चुके हैं और आधे बाकी रह चुके हैं, लेकिन उन कॉन्ट्रैक्टर्स को 1 रुपया भी अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। जिसका कारण यह है कि जो 500 करोड़ का जो लोन था वो सैंक्शन हो चुका है, लेकिन उसको डिसबर्स होने के लिए जो यूडी विभाग की एक एनओसी चाहिए, वो एनओसी पेंडिंग है। तो इसी संदर्भ में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। आपको बता दें, बीते दिन बीजेपी विधायक नरेंद्र मेहता ने मीरा भाईंदर में गड्ढों से भरी सड़कों को लेकर राज्य सरकार द्वारा समय पर निधि न मिलने और प्रताप सरनाईक की नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए तीखे प्रहार किए थे। साथ ही आंदोलन की चेतावनी दी थी। जवाब में प्रताप सरनाईक ने 500 करोड़ की निधि में कमीशनबाजी और मनपा को कर्जदार बनाने का आरोप लगाते हुए बेफजूल का खर्चा बता दिया। 500 करोड़ रुपया मांग किस लगे? 500 कोटी रुपया जो मीरा भाईंदर शहर के रास्ते पूरे हो चुके हैं, जो रास्ते 90% से ज्यादा 80% से ज्यादा पूरे हो गए, उनके बिल चुकाने के लिए अगर कर्जा आप मांग रहे, वो आप सटिया भी गए और बूढ़े हो गए। ये 500 करोड़ का लोन कोई हमने नहीं लिया है। ये 2023 में ढोले नाम के व्यक्ति सरनाईक साहब और ढोले ने मिलके ये 500 करोड़ का लोन लेने का नक्की किया और लोन तो मिला नहीं, टेंडर निकाल के रोड के काम की शुरुआत की, जो आज महानगर पालिका को भुगतना पड़ रहा है। जग जाहिर है, आप जानते हैं कि महानगर पालिका के चुनाव के बाद में आप देखेंगे कि बीजेपी और शिवसेना के अंदर कहीं ना कहीं एक दूरी आ चुकी है और एक जो कोऑर्डिनेशन की जो कमी है। आप जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश के अंदर भी शिवसेना भाजपा साथ में है, प्रदेश के अंदर भी मुख्यमंत्री जी के साथ में उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब भी है, लेकिन शहर के अंदर हमारी युति टूटने के बाद में कोऑर्डिनेशन की कमी आ गई है। और प्रताप सरनाईक जी मंत्री है, मीरा भाईंदर शहर के नरेंद्र मेहता जी हमारे आमदार और भाजपा के नेता है। तो अगर ये दोनों नेता विकास के मुद्दे पर अगर साथ आएंगे तो निश्चित ही मीरा भाईंदर शहर का भला होगा और आने वाले समय के अंदर जो माननीय मोदी जी और मुख्यमंत्री देवेंद्र जी का सपना है, वो मीरा भाईंदर का जो शहर है वो एक विकसित और एक सपनों का शहर का निर्माण हो पाएगा। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से ये भी विनती की है कि आप इस विषय के अंदर आप ही के सरकार के आप ही के दोनों सहकारी विधायक है और दोनों विधायक देवेंद्र जी के करीब है, तो शहर के हितों के लिए अगर ये दोनों विधायक एक साथ में आएंगे तो जनता को इससे राहत मिलेगी और शहर का विकास होगा। सभागृह अध्यक्ष रवि व्यास ने मुख्यमंत्री को पत्र देकर एक अलग ही दांव खेल दिया है। उन्होंने निधि मिलने में हो रही अड़चनों के निवारण के साथ साथ दोनों विधायक के बीच चल रहे वाद विवाद को मिटाने की ओर ध्यान देने की बात कही। देखिए, राजनीति हो उसके अंदर कभी कभार चुनाव के बाद में ऐसे कुछ मतभेद हो जाते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मनभेद बिल्कुल नहीं है। देखिए, हम छोटे कार्यकर्ता हैं, सरनाईक साहब और मेहता साहब के सामने हम उन्हें कुछ बातें कहें वो हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए उचित नहीं होगा। इसलिए अगर देवेंद्र जी इस में अगर कुछ प्रयास करें तो निश्चित ही ये इसका हल निकल जाएगा, बड़ी आसानी से निकल जाएगा। ये अहंकार की बात नहीं है, जो नतीजे होते हैं उसका जो भी है जनता के हाथ में रहता है। किसे अपना मैंडेट देना है, किसे अपना मैंडेट नहीं देना है,